नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा और मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं हिंदी साहित्य के वो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो या तो पहले आ चुके हैं या आगामी परीक्षाओं में आने की प्रमुख संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला प्रश्न है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यह पंक्ति किस कवि के संबंध में है? तो ये जो पंक्ति है ये कबीर जी के बारे में बहुत चर्चित है। कहते हैं कि कबीर जी जो थे वो अनपढ़ थे, वो कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने कभी कागज और कलम को छुआ नहीं था। दूसरा प्रश्न है, किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? यानी उसके साथ क्रिया भी होनी चाहिए और उसकी संज्ञा होनी चाहिए भाववाचक। जैसे चढ़, चढ़ जो है वो क्रिया है और आई उसके साथ में लगा प्रत्यय, तो एक भाववाचक संज्ञा बन गई। इसका आंसर होगा चढ़ाई। तीसरा प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो आदिकाल को मिश्र जी ने वीर काल कहा है, क्योंकि उस जमाने में वीर गाथाएं लिखी जाती थीं और तमाम अपने आश्रयदाता जो राजा थे उनकी महिमा का बखान किया जाता था। चौथा प्रश्न है, चारण काल नाम आदिकाल को किसने दिया है? तो जो चारण काल है उसे नाम दिया है ग्रियर्सन ने, क्योंकि एक पाश्चात्य विद्वान थे ग्रियर्सन, उन्होंने कहा है इसे चारण काल। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। तो एक बार तो प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाए ताकि कोई दुविधा ना रहे और आपका प्रश्न गलत ना हो। पहला इसका ऑप्शन है कवितावली, दूसरा है रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी और परुषे रामायण। तो ये परुषे रामायण तुलसीदास जी द्वारा नहीं लिखी है, ये रामानंद जी की किताब है। तो इसका सही आंसर होगा घ, परुषे रामायण। अगला प्रश्न है, विप्लव गायन कविता का मूल भाव क्या है? विप्लव मतलब क्रांति, जो रेवोल्यूशन है उसे विप्लव कहा गया है। तो इसका आंसर होगा जड़ता के विरुद्ध विकास व गतिशीलता। यानी जो लोग अभी भी अपने निर्बल अवस्था में बैठे हुए हैं उनके अंदर जो है वो गतिशीलता लाना, ये विप्लव गायन कविता का मूल भाव है। जैसे आपने सुना होगा बादल राग विप्लव गायन की एक मुख्य कविता थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है इसका, नाथ संप्रदाय नाथ पंथ के सिद्ध मत सिद्ध मार्ग और योग मार्ग योग संप्रदाय अवधूत मत अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उन्होंने कहा ऐसे, देखिए एक कोटेशन को बड़े ध्यान से पढ़ें तो नाथ पंथ नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत सिद्ध मार्ग योग योग मार्ग योग संप्रदाय अवधूत, तो कई नामों से अभिहित करने का प्रयास किया है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, जठर और जरठ शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। यानी ये दो शब्द दे रखे हैं तो उनके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं? जठर का अर्थ होता है पेट और जरठ होता है बूढ़ा। यानी जो बूढ़ा व्यक्ति है उसे जरड़ कहा है और जो जठर है वो पेट है। आप सुना होगा कि जठराग्नि यानी पेट की जो आग है उसको जठराग्नि कहा गया। तो अतः इसका जो आंसर है वो होगा घ, पेट और बूढ़ा। 9वां प्रश्न है, पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी।
प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये जो पंक्तियां हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने महादेवी वर्मा के लिए कही थे, क्योंकि आनंद भवन में जब महादेवी वर्मा उनसे मिलने के लिए गई थी, जब वो 5वीं और 6ठी कक्षा में अध्ययनशील रहीं, तभी की बात है। उसके बाद जो है वो बार बार मिलती रहीं, तो ये कथन पंडित नेहरू ने उन्हीं के लिए कहा था। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, अनुष्ठान करने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ढूंढना है। जैसे इसको अगर हम सही जल्दी से देखें तो अनुष्ठाता यानी जिसने अनुष्ठान कराया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ग, अनुष्ठाता। 11वां प्रश्न है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को संज्ञा दी है, यानी प्रश्न चाह रहे हैं पूछना कि उन्होंने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है। तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। इसका उत्तर होगा क पार्ट, श्रृंगार काल। श्रृंगार काल इसलिए क्योंकि उस समय जो थी वो कविता राजमहलों तक सीमित रही थी, और उसके अंदर श्रृंगार के दोनों जो प्रमुख भाग हैं, संयोग और वियोग श्रृंगार, केवल उन्हीं तक ही ध्यान दिया जाता था। यानी आप ये कह सकते हैं कि कविता जो थी वो राजा की मनोदशा पर ही आधारित थी। 12वां प्रश्न है, आचार्य भरत के रस सिद्धांत व रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती है? देखिए, एक कितनी बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने देने की कोशिश की है, और एक सिंपल सा जो वर्ड दिया है वो है भुक्तिवाद। तो भुक्तिवाद के जो प्रस्तोता हैं वो भट्ट नायक हैं, और अभिनव गुप्त का अनुमितिवाद है, शंकुक का उत्पत्तिवाद है। तो ऐसे ही भट्ट नायक का भुक्तिवाद है। इसका आंसर होगा पार्ट ग, भट्ट नायक। प्रश्न नंबर 13, लहासा की ओर रचना किस विधा में है? तो जो लहासा की ओर है एक यात्रा वृत्तांत है, पहाड़ी क्षेत्रों की एक दुर्गम यात्रा है, और तो ये 9th क्लास के कोर्स ए में यात्रा वृत्तांत है, राहुल साकृत्यायन की रचना। इसका नाम है लहासा की ओर। 14वां प्रश्न है, कंठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। तो आपने सुना होगा नचिकेता ने जो वर मांगे थे यमराज से, 3 वर कंठोपनिषद में ही लिखा गया है। तो इसका सही आंसर है आत्मजयी, जिसने आत्मा को ही जीत लिया है। आत्मजयी कंठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चौथा तार सप्तक के कवि नहीं हैं। तो ये पता होना चाहिए कि तार सप्तक जो हैं वो अज्ञे साहब ने चलाए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसमें पूछा है कि चौथे तार सप्तक के कवि नहीं हैं, तो वो कवि नहीं हैं विजय देव नारायण शाही, क्योंकि अवधेश कुमार, सुमन राजे और राजेंद्र किशोर चौथे तार सप्तक के कवि हैं, और इसमें से जो गलत है वो है विजय देव नारायण शाही। तो यही उत्तर होगा। आगे, इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। तो ये कोटेशन है, इसे लिखा है आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी का। यह कथन किस कवि के लिए कहा गया है? तो ये बंगाल के एक बहुत चर्चित कवि थे जिनकी पुस्तक थी गीतांजलि। उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर उर्फ रविंद्रनाथ ठाकुर। तो उन्होंने इनके बारे में ये पूरी स्टेटमेंट कही थी। 17वां क्वेश्चन है, वज्राहत शब्द में कौन सा समास है? तो ध्यान से, वज्र से आहत, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो आएगा वज्र से आहत, और जो से है वो कारक विभक्ति है, अतः इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास, जो कि हमारे घ पार्ट में है।
18वां प्रश्न देखिए, प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में परसाई जी ने व्यंग किया है, यानी किस पर व्यंग किया है, ये प्रश्न पूछना चाहता है। तो इसका आंसर है दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर, यानी एक इंग्लिश का वर्ड है अपॉर्चुनिस्ट, उसको कहते हैं अवसरवादिता। और जो शो ऑफ करने का जो तरीका वर्तमान समय में समाज में फैला हुआ है, उस पर तीखा व्यंग करने का प्रयास किया है। सोचिए कि कहाँ हरिशंकर परसाई जी ने उन्होंने इस पूरे समाज को पहले एनालाइज किया, उसे मूल्यांकन किया उसका, और उन्हें लगा कि जो लोग हैं वो शो ऑफ की प्रवृत्ति की तरफ और अवसरवादिता की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ग पार्ट, दिखावे की प्रवृत्ति व अवसरवादिता। 19वां प्रश्न है, निम्न में से महादेव वर्मा की रचना है, यानी इन चारों रचनाओं को अगर हम पढ़ें तो उसमें से आपको पहचाननी है महादेव वर्मा की रचना। तो एक कहानी यह भी, ये महादेवी की रचना नहीं है, उसने कहा था, ये तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, और जो कि 1961 या 71 के युद्ध में जो है वो लिखी गई थी। मेरे बचपन के दिन, ये घटना जो है ये महादेव वर्मा की है, क्योंकि उन्होंने जो संस्मरण है वो इसे मेरे बचपन के दिन। लाख की चूड़ियाँ जो है वो उनका नहीं है, अतः इसका आंसर होगा मेरे बचपन के दिन। और 20वां जो प्रश्न है वो है, पूर्वी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है, यानी पूर्वी हिंदी जो है वो आई थी वैसे अर्ध मागधी से, मागधी यानी मगध क्षेत्र की, अर्ध मागधी यानी मगध क्षेत्र के आसपास बोले जाने वाली, और पूर्वी जो भाषा है जो वो बिहार के, मतलब मगध को पटना भी कहते हैं, तो वहीं पर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। तो पूर्वी हिंदी अर्ध मागधी से निकली है। पैसाची जो पंजाब में है, शौरसेनी जो यहाँ की मुजफ्फरनगर बागपत रोड की, मेरठ और हापुड़ सहारनपुर के क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये थे हमारे वो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पहले पूछे गए हैं या प्रबल पूछे जाने की प्रबल संभावना है, और कोशिश है कि हर एक नई वीडियो में आपको कुछ नए नए प्रश्न पहुंचाएं, ताकि आप आने वाले स्टेट और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जहां पर हिंदी प्रवक्ता या हिंदी अध्यापक की कहीं कोई वैकेंसी आपने भरी हो तो उसके लिए लाभकारी होंगे। दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।